नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री आई अंकुर बाबू हिस्ट्री IQ SPN में आप लोगों का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान और उसका महत्व एवं वर्गीकरण पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में जाना था कि क्या होता है, और आज बात करेंगे जो हम वो करेंगे संविधान और महत्व और वर्गीकरण। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं कैसे क्या संविधान मैंने बताया था। जो संविधान है, संविधान क्या बोला तो बताया था किसी देश के शासन और प्रशासन चलाने, शासन व्यवस्था जो होती है, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ विधियां जो होती हैं, विधियां हो गई, विधियों का संकलन होता है, जिससे कि ये विधियां या नीतियों का संकलन होता है, जो कि एक शासन व्यवस्था प्रणाली जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी देश को उसी के तौर तरीके से चलाना चाहते हैं। जैसे संविधान मैंने क्या बताया था कि संविधान का मतलब है कि किसी देश को शासन व्यवस्था जो होती है उसको चलाने के लिए जो विधियां होती हैं, जो नीतियां होती हैं, उनको एक संकलन होता है, आधारभूत एक संकलन होता है, उसी के अकॉर्डिंग संविधान चलाया जाता है। क्या लिखेंगे हम? किसी देश के शासन के लिए क्या बताया था मैंने? किसी शासन के देश के लिए आधारभूत सिद्धांत और नीतियों का एक संकलन है, के लिए आधारभूत नीतियों विधियों का संकलन है। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं जो संविधान कहते हैं। और इसी तरीके से देखिएगा, जो संवैधानिक होता है, संविधान को वैधानिक तरीके से जब देखते हैं, इसको मान्यता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? संवैधानिक तौर से संविधान को मान्यता प्राप्त होती है, और मान्यता प्राप्त होने के बाद में ये भी हमें पता चलता है कि उस पर विश्वास, कि जो संविधान है उस पर व्यक्ति का विश्वास है, तभी उसको मान्यता मिली हुई है जनता के द्वारा। जब उसको एक्सपेक्ट करेंगे, जितने भी व्यक्ति हैं सब उसमें जो नियम नीतियां हैं, विधियां हैं, उनको देखने के बाद में जब व्यक्ति उस पर एग्री होगा तभी तो उसको पारित किया जाएगा, और उसको मान्यता, तभी तो सब एग्री होंगे तभी उसको मान्यता दी जाएगी। और जब मान्यता दी जाएगी, जिस प्रकार शासन प्रशासन किया जा रहा है तो वो उचित रहता है या मान्यता मिल जाती है। जब शासन व्यवस्था, जब उसको मान्यता मिल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में देखते हैं संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। संविधान को एक वैधानिक मान्यता जो होती है वो प्राप्त होती है। इससे पहले एक वैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पहले बताया था कि होनी चाहिए। क्यों? तभी तो सब जनता उसके प्रति आएगी, और उसके बाद में संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। क्या है? संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। मान्यता प्राप्त होती है अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि एक वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त होती है, संविधान को वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त होती है, तो क्या होता है? तो वह संविधान नहीं होगा, तो संविधान नहीं बोला जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर किसी देश में राजतंत्र है, राजतंत्र मतलब कि राजाओं का, जैसे कि राजा का बेटा राजा,
जो राजा था, राजा होता है उसका सेम परंपरा चली रहती है क्या, कि राजा है, राजा का बेटा फिर सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा। अगर बड़ा बेटा खत्म हो जाए, मृत्यु हो जाती किसी कारणवश, तो उस बड़े बेटे का जो बड़ा बेटा होगा वो बनेगा। अगर बड़ा बेटा, वहाँ सपोज दैट मान लीजिएगा कि बड़ा बेटा है और उसकी शादी नहीं हुई है, उसके बाद में उसका छोटा भाई है और वो एक्सपायर हो जाता है, बड़ा भाई एक्सपायर हो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो छोटे भाई को शासन प्रशासन दिया जाता है। इस तरीके की परंपराओं को राजतंत्र बोला जाता है। राजतंत्र जिसे राजाओं के तौर पर किया जाता है, और लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो जनता के द्वारा चुना जाता है व्यक्ति या जनता के हित में कार्य करता है, उसको लोकतंत्र। वहाँ की सरकार चुनाव इत्यादि जनता पर निर्भर नहीं करती है। जहाँ पर राजतंत्र होता है वहाँ पर जनता से कोई मतलब नहीं होता है, चुनाव भी नहीं होता है, ना जनता एक्सपेक्ट करती है। लेकिन जब राजतंत्र स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में उस पर विश्वास करती है, और जनता जो होती है वो लोकतंत्र को मान्यता दे देती है, क्योंकि जनता, लोकतंत्र जो होता है वो जनता के थ्रू ही होता है, किसी भी रूप से प्रदान करती है। और उसके बाद में देखिएगा, अगर किसी देश में कानून हो, किसी देश का भी कानून होता है, एक सर्वोच्च कानून होता है, विधि के रूप में सबसे ऊपर, विधि जो होती है, विधि के रूप में सबसे ऊपर किसका स्थान है, संविधान का स्थान है। जब सबसे विधि के रूप में सबसे अच्छा, सबसे उच्च स्थान, उस सर्वोच्च स्थान संविधान को दिया गया है। जब संविधान को, क्योंकि अन्य कानून जो हैं, अन्य कानून में या विधि, अन्य संविधान जो है, जो कि अन्य कानून और विधि बनाए जाते हैं, तो संविधान जो होता है वो आधार के, किसके आधार पर, संविधान के आधार पर ही बनाए जाते हैं ना। तो इसलिए संविधान देश की सबसे सर्वोच्च विधि होती है। जो संविधान है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। जब सर्वोच्च विधि है तो इसके बाद में हम बात करते हैं। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि इनके महत्व क्या है। जो संविधान है, संविधान के महत्व क्या है, महत्व पे हम बात करते हैं कि इसके महत्व क्या है। देखते हैं महत्व पर हम बात करते हैं। जो महत्व है, देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। महत्व का मतलब, संविधान में हमें पता चलता है कि उस देश, जैसे कि मान लीजिए संविधान हो गया मेरा, संविधान अगर किसी देश पे फॉलो किया जाएगा तो उसकी शासन व्यवस्था जो होगी वो कैसी होगी, या शासन प्रणाली कैसी होगी। शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। ये चीज मुझे क्लियर हो जानी चाहिए। और उसके बाद में शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब कि लिखित होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए, अलिखित होनी चाहिए इत्यादि। इसके मतलब कि लिखित होनी चाहिए कि कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद में मान लीजिए कि लोकतंत्र है, और उसके बाद में हमने क्या बताया था आपको, एक होता है राजतंत्र, कौन सी प्रणाली वहां पर होगी। तो ये चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए। जब ये चीज क्लियर होगी
तो क्या होता है, जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र मैंने क्या बताया था, लोकतंत्र किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा। मतलब कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और राजतंत्र होता है राजाओं के द्वारा। ये चीज यहां तक समझ में आए। और संविधान ही तय करता है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी। क्या होता है, संविधान जो होता है, संविधान तय करता है। संविधान तय करता है कि राज्य व्यवस्था की क्या चीज, प्रकृति क्या होगी। ये चीज कोई दूसरा तय नहीं करेगा, बल्कि संविधान ही तय करेगा कि जो राज्य व्यवस्था होती है उसकी प्रकृति क्या होगी, क्या होनी चाहिए या क्या नहीं है। जब इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं तो उसके बाद में जब संविधान की राज्य व्यवस्था को तय करता है, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है, संविधान जो संविधान होता है, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को जब संविधान राज्य व्यवस्था को किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि किस प्रकार की हो सकती, जो राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार की हो सकती है। जैसा संविधान होगा वैसी राज्य व्यवस्था या शासन प्रणाली होगी या नहीं होगी। जब शासन प्रणाली होगी, लोकतंत्रात्मक संविधान है या राजतंत्रात्मक संविधान है या शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग राजतंत्र संविधान है, राजतंत्रात्मक संविधान है, लोकतंत्रात्मक संविधान है या राजतंत्र होगा। इन चीज़ों में हमें पूरी बात क्लियर होनी चाहिए कि संविधान जो है वो कैसा है। और उसके बाद में देखते हैं कि कोई संविधान एकात्मकता की ओर की तरफ जा रहा है, वो एकात्मक मतलब कि एक तरफ के लिए जा रहा है। और दूसरा क्या होता है, तो देश में कुछ ऐसी बाधाएं हैं, उनको चलाने के लिए सारी शक्तियां, कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं और उन जैसे संविधान को चलाने के लिए कुछ ऐसी बाधाएं बीच में आ जाती हैं जिससे कि सारी शक्तियां एक ही जगह पर हों। जैसे उदाहरण राजा, जैसे कि सारी शक्तियां यहाँ पर किसके पास है, राजा के पास। राजतंत्र जो होता है उसमें सारी शक्तियां होती हैं वो राजा के पास होती हैं। वो अपने आप ही जो चाहेगा वो करेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं करेगा। तो इसलिए जो संविधान होता है तो ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ पर कैसी कैसी सिचुएशन आती है और कैसी कैसी सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसलिए आगे बात करते हैं कि ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब उसके बाद में देखते हैं राज्य व्यवस्था की प्रकृति। राज्य व्यवस्था की प्रकृति, जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है वो कैसी है। राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति हमें को देखनी है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है एकात्मक, मतलब कि एकात्मक जो होती है, एकात्मक क्या होता है मैंने, एकात्मक
एकात्मक। एकात्मक का मतलब होता है कि पूरे देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए, पूरे देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए जिन शक्तियों का एक ही केंद्र पर, एक ही केंद्र होता है, एकात्मक होता है। जैसे एक भारत में क्या है, संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर हो गया, जैसे भारत को हम एग्जाम्पल तौर पे दे रहे हैं, क्या है, पूरे देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए पूरे देश में शासन सभी शक्तियों का एक ही केंद्र हो। और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो हम देखेंगे वो हम किसको देखेंगे, भारत को देखेंगे। भारत आता है तो और उसके बाद में क्या करेंगे हम, भारत, जैसे कि भारत हो गया, सभी राज्यों का शासन प्रशासन हटाकर केंद्र में एक शासन चलाया जाए। क्या बताया गया है, सभी राज्यों का शासन प्रशासन हटाकर केंद्र में एक शासन चलाया जाए। शासन प्रशासन चलाया जाए। और उसके बाद में ये देखिएगा, ये प्रकृति हो गई। प्रकृति कैसी होनी चाहिए कि मैंने क्या होता है, संविधान जो है, संविधान के कारण ये पूरे देश को शासन चलाने के लिए जो जितने भी शक्तियां होती हैं, सभी शक्तियों का एक केंद्र बिंदु मान लिया जाता है, जहाँ पर सारी शक्तियां एक साथ होती हैं और उसके अकॉर्डिंग सारे वहाँ के जो क्रियाकलाप होता है, सब उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। और उसके बाद में जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हमने भारत को लिया है, क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो एक ही जगह पर निहित की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या आता है मेरे पास, शक्तियों का केंद्रीकरण। क्या है, शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। जैसे शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है, एक देखिए क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण। जो शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण का मतलब होता है अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, मतलब कि संविधान में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, तो क्या होता है, वहां पर जो संविधान शक्तियों का केंद्रीकरण का मतलब है कि किसी के, जब ये इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जा रही होंगी, हर प्रकार का निर्णय, हर प्रकार के कार्य करने की शक्ति एक जगह पर केंद्रित हो जा रही है। मतलब क्या बताया गया, कोई भी कार्य करने की शक्ति है। उसके बाद में क्या बताया गया, निर्णय जो लिया जाता है उसकी भी शक्ति कहाँ पर है, एक ही जगह पर स्टेब्लिश्ड है। जब एक ही जगह पर और केंद्रित हो रही है, सबकी जो शक्तियां हैं वो एक ही जगह पर केंद्रित हो रही हैं, तो ऐसा संविधान क्या होता है, एकात्मक संविधान कहलाता है।
क्या कहलाता है? एकात्मक संविधान कहलाता है। सभी शक्तियों जैसे, मैंने अभी क्या होता है, सभी शक्तियां जैसे हर प्रकार के निर्णय, हर प्रकार के निर्णय हो गया, तुम्हारे पास निर्णय हो गया, और सभी शक्तियां हैं, सभी शक्तियां कार्य, शक्तियां भी हो गई, कार्य भी हो गए, एक ही जगह पर केंद्रित। जब एक ही जगह पर केंद्रित होते हैं तो ऐसे संविधान को एकात्मक तो इसको हम एकात्मक संविधान का दर्जा दे देते हैं, मतलब कि एकात्मक संविधान कहते हैं। और इसके बाद में अब देखेंगे, मान लीजिए शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाए, अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए तो सरकार वहां की जो है क्या करेगी? शक्तियों का अगर बंटवारा कर दिया जाता है तो सरकार ये कुछ क्षेत्र निर्धारित करती है कि किन किन बातों मामलों में या सरकार निर्णय ले सकती है और किन किन सब बातों पर निर्णय नहीं ले सकती है। जैसे कि ये चीज होने के बाद में क्या होता है, शक्तियों का अगर बंटवारा कर दिया जाए तो सरकार उनके कुछ क्षेत्र भी निर्धारित कर देती है, कुछ क्षेत्र निर्धारित कर देती है कि एक वर्ग तुमको दिया गया है, ए वर्ग आपको, ए वर्ग आपको, इस तरीके से बंटवारा कर दिया जाता है। तो क्या होता है उसके बाद में कि ये चीज़ डिस्कस होगी कि किन किन बातों पर सरकार निर्णय लेगी और कुछ बातों पर निर्णय लेने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को होगा। ये चीज़ जैसे कि कहाँ है, भारत में एक केंद्र सरकार है कि भारत में प्रांतों, और उसके बाद में केंद्र में भारत में एक सरकार है, उसके बाद जो प्रांत है प्रांतों में अलग अलग सरकारें हैं कि जो प्रांत है, राज्य है, राज्य की सरकार होगी वो अपने राज्य का ब्यौरा देखेगी, और केंद्र जो है, केंद्र है जो केंद्र की पूरी डिटेल रखेगा। इस तरीके से यहाँ पर पता है केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियाँ रखी गई जो पूरे देश में लागू होती हैं। हमने क्या होता है कि जो केंद्र के पास में शक्तियाँ हैं वो पूरे देश में लागू हो सकती हैं, लेकिन जो प्रांत की शक्तियाँ हैं, प्रांत में मतलब कि राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो राज्य में ही अप्लाई की जा सकती हैं, दूसरी जगह नहीं किया जा सकता उनको फॉलो, वो केवल राज्य में ही उनको फॉलो किया। पूरे देश में कुछ ऐसे मामले होते हैं, जो एक देश है उसमें कुछ ऐसे मामले होते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जिन पर निर्णय केंद्र सरकार ही ले सकती है, और लेने के बाद में उनके कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका प्रदेश की सरकार, जो कुछ मामले जो प्रदेश की जो सरकार होती है, जो स्टेट प्रदेश की सरकार निर्णय लेती है, जो राज्य की सरकार होती है वो अपने खुद का निर्णय लेती है, वो केंद्र का जब खुद नहीं उनसे संभलता है तब वो केंद्र सरकार की सहायता लेते हैं। जब ये चीज़ आ जाती है सिचुएशन पर, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है यहीं से, और ये चीज़ विभाजन कर दिया जाता है तो इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। जब विकेंद्रीकरण बोलते हैं, और उसके बाद में जो होता है दो तरीके के हैं, देखिएगा
जो विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण होता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला देखिएगा क्या है, संघात्मक, संघात्मक मतलब फेडरल, फेडरल फेडरल मतलब हो रहा है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्या चीज? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण हो गया। और उसके बाद में दूसरा है क्या, अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक जो होता है इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। और इसके ये क्या होता है, इसमें दोनों के लक्षण होते हैं, मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों के पाए जाते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं किस पर, इसके बाद में बात करते हैं कि दोनों प्रकार के लक्षण कैसे होते हैं। हमारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो मैंने बता दिया, उसके बाद में दोनों प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं। एक ही जगह पर एकात्मक भी हो सकता है, मतलब एकात्मक व्यवस्था हो सकती है, और बंटवारा भी हो सकता है। उस संविधान में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ संविधान में ऐसे प्रावधान होते हैं जो शक्तियों को एक जगह पर ले जाते हैं। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो, मान लीजिएगा कुछ शक्तियां ऐसी हैं उनको एक दूसरी जगह से ले जाना, और एक जगह से एक ही जगह पर ले जाते हैं, दूसरी जगह पर होती हैं तो उसके बाद में एकात्मक की ओर ले जाते हैं। जैसे कि एकात्मक मैंने भी बताया था कि एक ही जगह पर सबको एक ही जगह पर संकलित करते हैं। संकलित करने के बाद में फिर देखते हैं क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं बंटवारा किया जाता है। कुछ तो ऐसे शक्तियां होती हैं जिनको बंटवारा कर दिया जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको नहीं किया जाता है। जब नहीं किया जाता है तो उसके बाद में क्या हम देखते हैं, संविधान में से पता चलता है, थर्ड पॉइंट है कि संविधान से हमको पता चलता है कि वहाँ की जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होगी। और संविधान देश की सरकार को का स्वरूप बताती है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पॉइंट वाइज नोट करवाते हैं आप लोग नोट करते रहिएगा, जो कि आप लोगों को बाद में दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी, और आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा क्या हम बता रहे थे, संविधान जो है संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। देश का स्वरूप बताती है। तो क्या बताती है कि प्रणाली कैसी है, संसदात्मक प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है, या किस तरीके की प्रणाली है। मतलब कि क्या होता है, संघात्मक, संसदात्मक है, संस्थात्मक प्रणाली है,
या कौन अध्यक्षात्मक? अध्यक्षात्मक प्रणाली है या किस प्रकार की प्रणाली है? या किस प्रकार की प्रणाली है, ये चीज उनको क्लियर होना चाहिए। और भारत में जो सरकार ने प्रणाली अपनाई गई है, भारत में जो प्रणाली अपनाई गई है भारत में अपनाई गई है वो कैसी प्रणाली है? संसदात्मक प्रणाली है। कौन सी है? संसदात्मक प्रणाली है। ये क्या होता है देखिएगा, एक संसदात्मक, एक सेकेंड, भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? नंबर 1 देखिएगा, यहां पर है संसद प्रणाली। नंबर 2 जो है वो हमारा पास आ जाएगा अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक प्रणाली। और जो तीसरा है, तीसरा क्या होता है? अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो देखिएगा ये संसदात्मक में क्या होता है? संसदात्मक में होता है राज्य का प्रधान, मतलब कि राज्य का जो प्रधान होता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? यहां पर देखिएगा कि राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान या सत्ता का प्रधान। राज्य का प्रधान हो गया या सत्ता का प्रमुख हो गया। राज्य का या सत्ता का प्रमुख हो गया। कार्यपालिका विधायिका। राज्य का प्रधान का मतलब जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, और जो सत्ता का होता है इसे क्या बोलते हैं? सत्ता का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ये, और जो यहां पर होता है राज्य का, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और उसके बाद में जो कार्यपालिका विधायिका एक होती है, कार्यपालिका विधायिका के उत्तरदायी होती है। यहां पर जो होता है कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के उत्तरदायी होती है। अब यहां तक हो गया। देखिए पहला पॉइंट संसदात्मक आप समझ गए होंगे, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक का मतलब है कि यहाँ पर राज्य का प्रधान और उसके बाद में सत्ता का प्रमुख एक ही होता है।
सत्ता का प्रमुख होता एक ही होता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान बताता है जो अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है इसमें दोनों आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि संविधान हमको बताता है कि सरकार में विभिन्न अंगों की शक्तियों की एक सीमा क्या होती है, और सरकार के कुछ अंग ऐसे होते हैं वो कहीं ना कहीं की भी सरकार हो, जैसे कि कुछ ऐसे अंग होते हैं उनको फॉलो कर दिया जाता है, और वो कहीं की भी सरकार हो, कोई भी देश हो, जैसे संसदात्मक अध्यक्षात्मक किसी प्रकार की हो, इनके लिए कुछ अनिवार्य अंग होते हैं जिनसे मिलकर एक जो अंग होते हैं एक अलग इनको एक प्रणाली दी जाती है, जिससे कि एक सरकार बनाकर मिलती है, एक जिसे मिलाकर एक सरकार बनती है। अब उन सरकार के विभिन्न अंग जो होते हैं सरकार बनाने के बाद में जो उनके अंग होते हैं उनको किन क्षेत्रों में कितना काम कर सकते हैं ये संविधान तय करता है। जैसे कि जो संविधान के अंग होते हैं उनको अगर कई जगह बांट दिया जाता है और उसके बाद में देखा जाता है कि किस क्षेत्र में किसको क्या काम देना है, किस काम के लिए नहीं देना है, इनको सबको अलग अलग, इसीलिए इनको क्या होता है एक अलग संविधान के थ्रू एक सरकार बनती है। और उसके बाद में संविधान उन अंगों को पहले से यही निर्धारण कर लेता है कि कोई विवाद ना हो, जैसे कि जो किसी को वर्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ये भी निर्धारित हो जाता है कि वहाँ पर कोई बाद में विवाद भी ना हो। जब विवाद नहीं होगा तो वहाँ की शासन व्यवस्था होगी जो सही से चलेगी और एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बना रहे। जैसे कि एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण जब बना रहेगा तो कोई गलत भी कार्य नहीं होगा। जब गलत कार्य नहीं होगा और अलग अलग देश अलग अलग नियंत्रण होता है, जैसे कि अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव जो पड़ता है तो उसी के कारण वहाँ की सरकार भी प्रणाली अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से बनाती है, और उनकी सीमाएं भी अलग अलग होती हैं, लेकिन उनकी हर एक चीज़ की एक सीमा अलग होती है। लेकिन क्या होता है उनकी जो सीमाएं होती हैं का निर्धारण संविधान द्वारा ही किया जाता है। जो उनकी सीमाएं होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट होगी उसकी एक सीमा होती है कि इस क्षेत्र में आपको कार्य करना है और इस क्षेत्र में आपको, तो उनकी जो सीमाएं होती हैं वो संविधान के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। जब सीमाएं निर्धारित की जाती हैं तो क्या होता आगे है, अब इसके बाद में हम कल देखेंगे, अगले वीडियोज में देखेंगे, क्यों आगे है तो अभी काफ़ी टॉपिक लंबा है, इसलिए यहीं पर विराम लेते हैं और आगे की जो अगला पॉइंट है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।